नमस्ते बच्चों। हम दिसंबर के अंतिम हफ्ते में खड़े हैं। कुछ 2 दिनों में क्रिसमस आने वाले हैं। सभी लोग इस क्रिसमस की खुशियां मनाने में तैयार हो चुकी है। उसके बाद नए साल की शुरुआत होने जा रहा है और इस साल की शुरुआत के लिए सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हम सभी भी इस नए साल की शुरुआत के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। उस नए साल में यानी कि नए साल की पहली महीना कौन सा है? यह है जनवरी। उस जनवरी महीना में अनेक त्योहार आते हैं। हमारे भारत में बहुत सारे त्योहार हैं। कुछ त्योहार धार्मिक रूप से मनाते हैं और कुछ त्योहार हम राष्ट्रीय त्योहार कहलाते हैं। इस त्योहारों में, धार्मिक त्योहारों में अपने अपने राज्य के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार हम त्योहार को मनाते हैं और राष्ट्रीय त्योहार हमारे पूरे देश के लोग मिलजुल कर हम तैयारियां करते हैं। वैसे ही एक त्योहार है, वो पूरे विश्व में मनाते हैं। यानी कि जनवरी पहला दिन नए साल की शुरुआत होता है। आजकल 2020 में बहुत मुश्किलें झेलना पड़ा, क्योंकि इस कोविड की वजह से हम सब घर पर रहकर हमारे पाठ पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ लोग व्यवहार कर रहे हैं। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसी की वजह से इस साल बहुत सारे लोग नए साल कब शुरू होता है इसका इंतजार में खड़े हैं। कुछ ही दिनों में नए साल की शुरुआत होने जा रहा है और हम भी उस साल की शुरुआत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और उस महीने में, नए साल के पहला महीना जनवरी में क्या क्या त्योहार आता है और अलग अलग राज्य में कैसे मनाते हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारा पाठ का नाम है नव वर्ष की शुभकामनाएं। इस नए साल की विशेष करेंगे हम सभी को। हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए हम नए साल की आगमन की तैयारी करेंगे। नव का मतलब है नए। इस नए साल की शुभकामनाएं सभी को देते हुए उस महीने में क्या क्या आता है, कौन सा त्योहार आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में एक लड़की उस महीने के लिए यानी कि जनवरी महीने के लिए खुद पत्र लिख रही है। वो कहती है, हम सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर तुम्हारा का मतलब है जनवरी मास का इंतजार। वो कहती है हम जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, नए साल की इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कहते हुए उसको पत्र लिख रही है। प्रिय जनवरी माह, नमस्ते। वो इस मास के लिए नमस्ते कहती है। माह का मतलब है महीना, जनवरी महीना। प्रिय जनवरी महीना, तुम्हें मेरा नमस्कार। आशा है आपने आने की पूरी तैयारियां कर ली होगी, त्योहारों का पिटारा रख लिया होगा। वो कहती है आप कुछ ही दिनों में आप आने वाले हैं। आपका मतलब नए साल, जनवरी, नया महीना। कुछ ही दिनों में जनवरी आने वाले हैं, इसलिए आप आने की सभी तैयारियां कर चुके होंगे। त्योहारों का पिटारा रख लिया होगा। त्योहारों का पिटारा, पिटारा का मतलब संदूक। आप अपने साथ त्योहारों का संदूक लेकर आते हैं, यानी कि उस महीने में बहुत सारे त्योहार आते हैं।
मेरी बड़े दिन की छुट्टियां चल रही है। आप अपने साथ नव वर्ष लेकर आते हैं, उसका आनंद ही अलग है। मैं बहुत उत्सुकता से नव वर्ष के स्वागत की तैयारी कर रही हूँ। वो कहती हैं आप आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपका वेलकम करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए बहुत सारी तैयारियां कर चुकी हूँ। और आजकल मुझे छुट्टियों का दिन है। कुछ स्कूल में दिसंबर मास के अंतिम में छुट्टियां देते हैं, क्रिसमस के लिए छुट्टियां देते हैं, इसलिए उन्हें भी यहाँ पर छुट्टियां मिल गई है। वो कहती है मुझे भी छुट्टियां चल रही है आजकल, और मैंने आपके आने की खुशी में बहुत सारियां करने वाली हूँ, बहुत सारी तैयारियां करने वाली हूँ। आप आते वक्त नए वर्ष लेकर आते हैं और उसका आनंद ही अलग है। नए साल जब शुरू होता है उस दिन सभी लोग बहुत खुशी से उसका वेलकम करते हैं। मैंने यहाँ संकल्प लिया है कि नव वर्ष के प्रथम दिवस से ही अच्छे अच्छे काम करूंगी। और वो कहती हैं मैं संकल्प लिया है, मैंने संकल्प लिया है। संकल्प का मतलब है प्रतिज्ञा। मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है कि इस नए साल में मैं क्या क्या करूंगी, इसका मैंने प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। वो कहती है मैं तो अच्छे अच्छे काम करूंगी। उस नए साल में मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम करना चाहती हूँ। माँ कहती है कि अच्छी शुरुआत होगी तो पूरा साल अच्छा बीतेगा। उसकी माँ क्या कहती है? वो कहती है जब साल की शुरुआत बहुत अच्छे तरह से शुरू होगा तो वो पूरा साल बहुत अच्छी तरह से बीतेगी। इसलिए मैंने तय किया है कि अपना हर काम समय से और मन लगाकर करूंगी। ಯಾವಾಗ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸನ ಕೂಡ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ निर्धार ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. सुंदर लिखने का अभ्यास करूंगी, साइकिल चलाना सीखूंगी और ढेर सारी किताबें पढ़ूंगी। और वो क्या क्या प्रतिज्ञा कर लिया है? वो कहती है अपना काम समय पर करूंगी, ठीक समय पे वो काम करूंगी और सुंदर लिखने का अभ्यास करूंगी. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೈಕಲ್ ಚಲಾನ सीखूंगी और ढेर सारी किताबें पढ़ूंगी. ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ಕಲಿತೀನಿ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. आपके पिटारे में तो त्योहारों की भरमार है. 13 जनवरी को लोहड़ी आएगी जो धान की नई फसल तैयार होने की खुशी में मनाई जाती है. वो जनवरी महीने को कहती है आपके पिटारे में तो बहुत सारे त्योहार है, भरमार है. भरमार का मतलब है अधिक त्योहार है. आपके संदूक में बहुत त्योहार है. इस त्योहारों में पहला कौन सा है? जनवरी 13 को 13 जनवरी को लोहड़ी आएगी. लोहड़ी का मतलब है पंजाब का एक प्रसिद्ध त्योहार. लोहड़ी पंजाब का प्रसिद्ध त्योहार है. वो त्योहार आएगी जो धान की नई फसल तैयार होने की खुशी में मनाई जाती है. वो त्योहार क्यों करते हैं? वो त्योहार उनके खेतों में उगले हुए नए फसल को काट कर घर पर लाते हैं. उसकी
आने की खुशी में उस त्योहार को मनाते हैं। मेरे मित्र गुरप्रीत के घर शाम को आग जलाकर उसके आसपास सब गिद्दा करेंगे और लोहड़ी का गीत गाएंगे। उस त्योहार को कैसे मनाते हैं? वो नए फसल को काटकर घर पर ले आते हैं और घर के आंगन में आग लगाकर उनके चारों तरफ लोग खड़े होकर गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं, ऐसे मनाते हैं। यहाँ पर उसके दोस्त गुरप्रीत उसके घर और गुरप्रीत के घर पर घर के सामने आग लगाकर सभी लोग नृत्य करते हैं, गिद्दा करेंगे। गिद्दा का मतलब है पंजाब का एक नृत्य। उस नृत्य को हम सभी करेंगे और गाना भी गाएंगे। सुंदर मन मुदरिए हो तेरा कौन विचार हो, ये तो गाना है। वो सब लोग गाना गाते हुए नृत्य करते हैं। मक्का के पुल्ले, गजक रेवड़ी और मूंगफली भी खाएंगे। और वो कहते हैं उस दिन क्या क्या खाते हैं? मक्का का फुल्ले, मक्का का मतलब है कॉर्न, ಜೋಳದ ತೆನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಗಜಕ್ ರೇವಡಿ, तिल की लड्डू, तिल का मतलब है ಎಳ್ಳು, ಎಳ್ಳಿನ ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು मूंगफली भी खाएंगे। मूंगफली का मतलब है ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್, ಶೇಂಗಾ ಬೀಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಅದು। ಜೋಳದ ತೆನೆಗಳನ್ನ, ಎಳ್ಳಿನ ಉಂಡೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಶೇಂಗಾವನ್ನ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ತಿಂತೇವೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ। ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಫಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳೆದಿರೋಂಥ ಫಸಲುಗಳನ್ನು ಅವರು ಮನೆಗೆ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। अगले दिन मकर संक्रांति होगी, जिसे खिचड़ी भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे मकर संक्रांति आಗುತ್ತೆ। ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು सेलिब्रेट ಮಾಡ್ತೇವೆ। अगले दिन मकर संक्रांति होगी और उसको वो लोग क्या कहते हैं? खिचड़ी कहते हैं उसके राज्य में। रवि प्रीति के घर नए चावल की खिचड़ी बनेगी, उसमें घी डालकर खाने में बहुत मज़ा आता है। और उस दिन क्या करते हैं, क्या पकवान बनाते हैं? नए चावल से खिचड़ी बनाते हैं। उस खिचड़ी में गुड़ डालकर, चावल को गुड़ घी सब कुछ डालकर वो खिचड़ी बनाते हैं, उसको खाने में बहुत मज़ा आता है। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। अरे हाँ, आपके पिटारे में से एक और त्योहार भी तो आएगा। और वो कहती है उस खाने को खाने में बहुत मज़ा आता है। यानी कि ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅಕ್ಕಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। आपके पिटारे में तो एक और त्योहार भी तो आएगा, और एक त्योहार है बिहू। मकर संक्रांति के आसपास असम के लोग बिहू मनाएंगे। ये लोहड़ी तो पंजाब का त्योहार है और असम में इसको बिहू कहते हैं। ये बिहू त्योहार संक्रांति के आसपास ही आता है। ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಈ ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತೆ। वह भी फसल कटाई का त्योहार है। हमारे पड़ोसी मामुनी और प्रशांतों के घर बिहू के दिन नारियल के लड्डू और तिल पीठा बनता है। और उस दिन क्या करते हैं? उस लड़की के आसपास में एक और घर है, वो लोग उस आसामी के लोग हैं, वो उस घर में वो लोग बिहू मनाते हैं। और उस त्योहार में वो
नारियल के लड्डू बनाते हैं और तिल का पीठा यानी कि मिठाई एಳ್ಳಿನ मिठाई ಮಾಡ್ತಾರೆ। वे हम सबको उस दिन तरह तरह के पकवान खिलाते हैं। उस त्योहार में मनाए गए अलग अलग पकवान हम सभी को खाने को मिलते हैं। देखा बच्चों, अलग अलग राज्य में एक ही त्योहार को अलग अलग ढंग से कैसे मनाते हैं। उस राज्य में अलग अलग नाम रख लेते हैं उस त्योहार को। इस तरह हर त्योहार में सभी लोग खुशी से रहते हैं, इसलिए हम सभी त्योहारों का इंतजार करते हैं। उसके आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।